हेलो बच्चों, दिस इज़ विजेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग योर चैनल वी शिक्षा मेक्स स्टडी इजी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मोशन के बारे में। मोशन क्लास 9th का जो है एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। तो बच्चों, मोशन, पहले हम जरा मोशन का मीनिंग समझते। देखिए, जब भी कभी आपके लिए मोशन वर्ड आए तो मोशन का जो मीनिंग है वो क्या है? मूवमेंट। ठीक है बच्चों, मोशन का सिंपल सा मीनिंग है मूवमेंट। कोई चीज़ रेस्ट में होती है, जब उसको मूव करती है तो हम उसको जो है मोशन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी कहीं मोशन की बात हो रही है तो आपके माइंड के अंदर आना चाहिए कि मोशन का मतलब है मूवमेंट। अब बच्चों, जो आपकी जो मूवमेंट है वो आपकी कई तरह से हो सकती है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन के अंदर भी हो सकती है, ठीक है, आपकी सर्कुलर पाथ में भी हो सकती है, और आपका जो है रोटेशन भी हो सकता है, या फिर आपका जो है वाइब्रेट, कोई बॉडी जो वाइब्रेट करती है वो भी एक तरह से क्या है, वो भी आपका एक मोशन है। बच्चों, हम जो है यहाँ पर पढ़ेंगे मोशन विद अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम पढ़ेंगे मोशन अलोंग विद स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ने वाले हैं मोशन अलोंग विद ए स्ट्रेट लाइन। हमने देखा ना कि मोशन कितनी तरह का था, तो इस चैप्टर में हम जो अभी पढ़ेंगे मोशन अलोंग विद अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों, मोशन को अलोंग विद स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले जरा मैं आपको कुछ एक बताना चाहता हूँ। देखिए, जो फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर जो आपकी दो तरह की क्वांटिटियाँ होती है। ठीक है बच्चों, एक आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, एक आपकी होगी स्केलर क्वांटिटी, और बच्चों एक आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी। इन क्वांटिटी को हम यूज करने वाले हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये स्केलर क्वांटिटी क्या है, या फिर आपकी जो है वेक्टर क्वांटिटी, ये दोनों क्या है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। बच्चों, स्केलर क्वांटिटी में आप देखोगे कि जब कोई ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, ये जो स्केलर क्वांटिटी बच्चों, ये हमें सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बताएगी, और वो क्या चीज़ होगी? वो आपका होगा मैग्नीट्यूड। क्या होगा बच्चों? मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मेजरमेंट। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई सा भी एक वेट लीजिए, अगर हम किसी भी चीज़ का वेट करते हैं तो हम उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए 11 kg, तो ये आपने क्या किया? ये आपने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट की। तो ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, उन्हें हम फिजिक्स के अंदर कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अब दूसरी क्वांटिटी है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी आपको जो है दो में बताएगी, कि एक तो आपको मैग्नीट्यूड के बारे में ही बताएगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, एक तो मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगी, दूसरी आपकी बताएगी डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जो हमें मैग्नीट्यूड के बारे में भी बताए और डायरेक्शन के बारे में बताए, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे कि फोर्स। ठीक है, आपको पता है जो फोर्स है, फोर्स एक क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए, फोर्स क्या है? पुल एंड पुश। मान लीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर आप इसके ऊपर यहाँ पे इधर से आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई, ठीक है, तो जैसे आप फोर्स लगाए तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ आ जाएगा खिसक के। ठीक है, तो आपने जो इसके ऊपर फोर्स लगाई उसकी वैल्यू कितनी थी? 10 न्यूटन। तो ये तो बच्चों आपको मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, और साथ में आप देख रहे हैं ना कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हमने फोर्स लगाई है 10 न्यूटन की, तो ये फोर्स हमें क्या बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आ गई, मतलब ये हमें डायरेक्शन बता रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, या फिर फोर्स जो है, फोर्स के कारण जो है जो आपका ऑब्जेक्ट हो किस डायरेक्शन के अंदर मूव हुआ। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत रहती है। तो ऐसी क्वांटिटियाँ जो हमें दोनों चीज़ें बताएं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ हमें
मैग्नीट्यूड ही बताए, मतलब कि मेजरमेंट बताए, उसको हम बोलेंगे बच्चों स्केलर क्वांटिटी। चलिए अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हमने पढ़ना है मोशन अलोंग विद ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक पॉइंट की ज़रूरत रहती है, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट बच्चों वो पॉइंट होता है, मतलब जहाँ से जो मूवमेंट स्टार्ट होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ पहले क्या होगी? रेस्ट में होगी, उसके बाद इसको मूवमेंट होगी। तो अब जो जहाँ पर वो रेस्ट में है, उस पॉइंट को बताने के लिए आप कह सकते हो, उसको हम ओरिजिन भी कहते हैं, तो उसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई आपसे पूछे कि आपका स्कूल कहाँ है, तो हम बता दें कि हमारा स्कूल बस स्टैंड के साथ में है, या रेलवे स्टेशन के पास में है, या फिर हम बता सकते हैं कि जो आपकी टॉल सी बिल्डिंग होगी आपके शहर के अंदर, उसके नॉर्थ में, उसके साउथ में। तो इस तरह से बच्चों जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो आपका डिफरेंट हो सकता है। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि जो ऐसा पॉइंट जो मोशन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। चलिए अभी आपको पता चल जाएगा। हम अब देखते हैं मोशन अलोंग विद ए स्ट्रेट लाइन। अब बच्चों अगर हमने मोशन अलोंग विद ए स्ट्रेट लाइन दिखाना है, तो मान लीजिए ये देखिए, यहाँ से अब स्ट्रेट लाइन तो ऐसी होगी ना बच्चों, ठीक है। तो मोशन यहाँ से शुरू होगा, इसको हम बोलेंगे ओरिजिन। क्या बोलेंगे बच्चों? ओरिजिन मतलब रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि मोशन आपका यहां से जो है शुरू होगा। अब मान लीजिए आपका मोशन यहां से शुरू होगा कहां तक? आप 10 लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और ये आपका ए पॉइंट है। अच्छा बच्चों, तो ये आपका मोशन है। अब आपका ऑब्जेक्ट जो है ओरिजिन पॉइंट यहाँ से है, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। तो अब आपका क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो वो मूव करेगा, वो कैसे मूव करेगा? वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे करके जो है वो मूव करेगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम स्ट्रेट लाइन मोशन अलोंग विद अ स्ट्रेट लाइन। अब मोशन जब आपका स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन होगा, तो इस मोशन को दिखाने के लिए हम जो फिजिकल क्वांटिटी यूज करेंगे, वो आपकी दो क्वांटिटियां होगी। एक आपकी होगी बच्चों डिस्टेंस, एक क्या होगी? डिस्टेंस, ठीक है। और एक क्वांटिटी आपकी होगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो अब हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं कि ये क्वांटिटियां क्या है। देखिए, जो आपका मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है, इस मोशन को दिखाने के लिए जो हम क्वांटिटी यूज करेंगे, वो आपकी एक डिस्प्लेसमेंट होगी और एक आपकी डिस्टेंस होगी। चलिए पहले हम डिस्टेंस से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? पहले हम जो है डिस्टेंस से शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर आप ओरिजिन मतलब जीरो से चलना स्टार्ट करते हो और आपने पाथ ट्रेवल किया ए तक, मतलब आपने कितना ट्रेवल पाथ किया? आपने ओ ए पाथ जो है आपने ट्रेवल किया। तो कितना किया? मान लीजिए आपका जो आपको मेजरमेंट दी है किलोमीटर में, तो आपने बच्चों कितना पाथ कवर किया? आपने 17 किलोमीटर जो आपने पाथ कवर किया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपने जो ट्रैवलिंग की वो कितनी की? 17 किलोमीटर। तो जो पाथ हम कवर करते हैं, जो पाथ हमने ट्रैवलिंग किया, उसको हम मेजरमेंट, उसकी जो मेजरमेंट दिखाने के लिए जिस क्वांटिटी को हम यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। आप कह सकते हो कि आपने ओ से लेकर ए तक 17 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस आपको समझ में आ गया। जो हम पाथ ट्रैवलिंग करते हैं, उसको मेजरमेंट करने के लिए जो क्वांटिटी यूज करते हैं, दैट इज डिस्टेंस। अब एक चीज और देख लीजिए, मान लीजिए आप ए तक पहुंचे और ए से आप वापस आगे बी तक, तो इसका मतलब आपने डिस्टेंस कहां से कवर किया? ओ बी तक। ओ से बी तक यहां तक नहीं, पहले आप ओ से गए ए तक, ठीक है। फिर आप ए से वापस आए बी तक। अब आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? अब बच्चों आपने डिस्टेंस कवर किया 70 पहले था, 10 इधर, मतलब 20 और जोड़ दीजिए आप, मतलब 70 + 20 = 90 किलोमीटर। तो बच्चों अब आपने जो डिस्टेंस कितना कवर किया, क्योंकि अब आपने पाथ जो ट्रैवलिंग की, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो आपने पाथ पहले 0 से ए तक कवर किया, फिर आप ए से वापस चले पी तक, ठीक है। तो आपने जो डिस्टेंस कवर किया, वो आपने टोटल डिस्टेंस कितना, मतलब आपने जो पाथ जो टोटल ट्रैवलिंग की, वो कितनी की? 90 किलोमीटर की ट्रैवलिंग की। एक पॉइंट और ले लेते हैं। अब मान लीजिए आप सी ले लीजिए, ठीक है। तो जब आप ओ से सी तक ट्रैवलिंग करोगे, ठीक है, लेकिन कैसे?
अलॉन्ग विद ए से पाथ, पहले आप ओ से ए तक गए 70 किलोमीटर, फिर आए बी तक मतलब 90 किलोमीटर, और फिर आए वापस और 20 किलोमीटर और आगे। तो पहले आपने 90 कवर किया था, देखिए पहले 70 फिर 20 आपने और कवर कर लिया, तो कितना हो गया 720 90 110 किलोमीटर का जो बच्चों आपने टोटल पाथ कवर किया। तो जिस हिसाब से आपने पाथ को जो कवर किया, इस पाथ को कवर करने के लिए जो आपने मेजरमेंट यूज़ किए, जो यूनिट यूज़ किए, दैट इज डिस्टेंस। क्या यूनिट यूज़ किया हमने? डिस्टेंस। और बच्चों जो डिस्टेंस है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? ये आपकी ये आपकी जो है स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बता रही है, यहाँ पे हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो इसको जो है डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी जो बच्चों SI यूनिट होती है, SI यूनिट का मतलब है स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर चलती है स्टैंडर्ड यूनिट। तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो होप कि आपको डिस्टेंस समझ में आ गया। चलिए अब दूसरी क्वांटिटी देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब जो आप पढ़ रहे हो ना, मोशन अलोंग विद ए स्ट्रेट लाइन, अब मोशन विद ए अलोंग ए स्ट्रेट लाइन को दिखाने के लिए डिस्टेंस तो हमें समझ में आ गया कि जो पाथ हमने ट्रेवल किया, ठीक है, उसको जो दिखाने के लिए हम क्वांटिटी यूज करते हैं उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और इसकी ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। पर ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? चलो डिस्प्लेसमेंट आपको ऐसे समझ में आएगी। देखिए आपने मोशन यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं, OA की बात कर लेते हैं, ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं? OA की। तो आपने जब मोशन स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे आप ओरिजिन पे रेस्ट में थे, ठीक है। अब यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ और ये आपकी कौन सी थी? यहाँ से आपने स्टार्ट किया था और एंड कहाँ पे हुआ था आपका मोशन? आपके मोशन का एंडिंग पॉइंट जो कौन सा था फर्स्ट केस के अंदर? A। तो इसका मतलब है बच्चों आपने जो ये जो डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट का और एंडिंग पॉइंट का, इसको हम जो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर पोजीशन के अंदर चेंज आया ना बच्चे, पहले 0 पे थी और अब कहां पर आई? 70 पे। मतलब कि जो पोजीशन के अंदर चेंज आया है उस पोजीशन को दिखाने के लिए जिस यूनिट को यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। पाथ कितना कवर किया उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, उसी यूनिट को शो करने के लिए हम बोलेंगे डिस्टेंस। और जो आपकी पोजीशन के अंदर चेंज आया उसको शो करने के लिए बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। देखिए फर्स्ट केस से आपको समझ में नहीं आया क्योंकि दोनों की दोनों चीजें सेम है, यहां पर भी 70 किलोमीटर, यहां पर 70 किलोमीटर। सेकेंड वाला देखिए आप, जब आप B तक करोगे तो आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आएगा। चलिए देख लेते हैं अब OB। देखिए यहां पर स्टार्टिंग पोजीशन आपकी ये थी और एंडिंग पोजीशन कौन सी थी? यहां पर थी, B पर थी, ठीक है। तो बच्चों डिस्टेंस तो आपने ट्रेवल किया 90 किलोमीटर का, समझिए आप बात को कि आप यहां से यहां तक गए और यहां से यहां तक वापस आए, ठीक है। तो डिस्टेंस तो अब आपने 90 किलोमीटर के किया, तो क्या अब डिस्प्लेसमेंट भी 90 किलोमीटर है? नहीं बच्चों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो आपकी सिर्फ पोजीशन को बताएगी ना कि आपकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी और आपकी एंडिंग पोजीशन क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितनी हुई बच्चों? डिस्प्लेसमेंट यहां पर हुई आपकी ओनली 50 किलोमीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपकी जो है पोजीशन को बताने के लिए हम जो यूनिट को यूज करते हैं उसको कहा जाता है, ठीक है। अब थर्ड केस की बात कर लीजिए, थर्ड केस से आपको और भी समझ में आ जाएगा। OC। अब OC के अंदर डिस्टेंस तो आपने 110 किलोमीटर का कवर किया, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो कितनी हुई? ओनली 30 किलोमीटर, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन आपकी यहां पे थी और फाइनल पोजीशन आपकी यहां पर थी। तो डिस्प्लेसमेंट हमें जो है पोजीशन के बारे में बताता है कि स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी थी और फाइनल पोजीशन पे आप कहां पर थे। तो पोजीशन को बताने के लिए जो यूनिट हम यूज करेंगे दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब अलोंग हम पढ़ रहे हैं मोशन अलोंग विद ए स्ट्रेट लाइन, जो कि हमें जिसको बताने के लिए हम 2 यूनिट को यूज कर रहे हैं, इस मोशन को दिखाने के लिए हम 2 यूनिट को यूज कर रहे हैं। वन इज डिस्टेंस जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है और ये हमें बताती है कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है।
उसकी मेजरमेंट बताती है। और जब हम जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है ये हमें बताती है कि आपकी स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ पर थी और आपकी फाइनल पोजीशन जो है कहाँ पर है। तो अब आप इन दोनों यूनिट को देख कर समझ गए होंगे कि जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो अगर हम ये डिस्टेंस कवर करें, ठीक है, अब मान लीजिए ओ एक कंडीशन हम और ले लेते हैं, ठीक है, अगर आप यहां से चले, स्टार्टिंग पोजीशन आपकी यहाँ थी, ए तक गए और ए से वापस आप यहां तक आए, तो बच्चों आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, आपने डिस्टेंस कवर 70 + 70 मतलब 140 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई बच्चों, 0, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग पोजीशन भी यही थी और एंडिंग पोजीशन भी आपकी यही थी। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो ऐसी यूनिट जो हम पोजीशन को दिखाने के लिए यूज करते हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और बच्चों ये आपकी क्या है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, ये आपकी है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि बच्चों ये हमें मेजरमेंट भी बता रही है और साथ में हमें डायरेक्शन भी बता रही है, हमारी पोजीशन भी बता रही है कि हमारी इनिशियल पोजीशन कौन सी थी और फाइनल पोजीशन आपकी कौन सी थी। तो होप कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि मोशन जब हम अलोंग स्टार्ट करते हैं अलोंग विद अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो हमें जो है दो क्वांटिटी की यूज की जरूरत पड़ती है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। जो कि स्केलर क्वांटिटी होती है जो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो मैग्नीट्यूड तो बताती है साथ में हमें डायरेक्शन भी बताती है, डायरेक्शन की भी इसमें जरूरत रहती है। तो हमने जैसे देखा था कि मोशन अलोंग विद ए स्ट्रेट लाइन, तो जब हम मोशन अलोंग विद ए स्ट्रेट लाइन देख रहे थे तो हमने दो क्वांटिटी को यूज किया, वन इज डिस्टेंस अदर इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी क्योंकि सिर्फ ये मेजरमेंट बताती है, मैग्नीट्यूड बताती है, और डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि हमें ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताती है। याद रखिएगा बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि ये आगे आपके काम आने वाला है, और डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो है ऐसी यूनिट होती है जो हम यूज करते हैं कि हमने कितना पाथ जो है ट्रेवल किया, उसको बताने के लिए जिस यूनिट को यूज किया जाता है वो डिस्टेंस, और हमारी इनिशियल पोजीशन क्या थी और हमारी फाइनल पोजीशन क्या थी, उस पोजीशन को बताने के लिए जिस क्वांटिटी को यूज किया जाता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपका 0 भी हो सकता है जबकि डिस्टेंस कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हमने अलोंग विद स्ट्रेट लाइन मोशन में देखा कि दो क्वांटिटी आपकी यूज हुई, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये आप यूनिफॉर्म मोशन क्या है और ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, आइए हम यहाँ पर आपके लिए एक टेबल बनाएं, इस टेबल की हेल्प से समझते हैं कि आपका यूनिफॉर्म मोशन क्या है और आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। देखिए बच्चों यहाँ पर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक आपका ए है और दूसरा आपका बी है। अब यहाँ पे कुछ एक टाइम यूनिट दी है क्योंकि अब जो आप मोशन को जो हम दिखा रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन को, जैसे आपने जो भी देखा था ना कि 0 से लेकर ए तक जो आपने कवर किया था वहाँ पे टाइम तो लगेगा, तो यहाँ पे जो टाइम यूनिट है यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको, टाइम यूनिट। उस टाइम यूनिट के अंदर ए ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया और कैसे किया, और बी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया कैसे किया, ये हम जानने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम ए की बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों मोशन दोनों का शुरू होता है 9 AM पे, दोनों मोशन जो शुरू होते हैं ए भी 9 AM पे शुरू करता है और बी भी 9 AM पे शुरू करता है, स्ट्रेट लाइन वाला मोशन, ठीक है। तो ये सीधे स्ट्रेट लाइन के अंदर ही जा रहे हैं। तो अगले आधे घंटे के अंदर ए ने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अभी हम सिर्फ ए की बात करें, आप बी को ना देखें, सिर्फ आप ए को देखें, तो उसने कितना कवर किया 10। अगले आधे घंटे के अंदर कितना कवर कर लिया 20 किलोमीटर। उससे अगले घंटे के अंदर कितना कवर कर लिया 30 किलोमीटर। उससे अगले घंटे के अंदर कितना कवर कर लिया 40 किलोमीटर। मतलब कि 2 घंटे के अंदर उसने जो 40 किलोमीटर डिस्टेंस जो आपका कवर किया। लेकिन जो एक गिवन टाइम यूनिट है उसके अंदर जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसकी रेट क्या थी। रेट मतलब अगर आप ध्यान दोगे तो देखिए यहाँ पर जो है जब 9 से 9:30 बजे के बीच मतलब आधे घंटे के अंदर कितने डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर का, ठीक है। अब 10 तक कितना कर लिया 20 किलोमीटर, ठीक है।
डिस्टेंस तो 20 किलोमीटर कवर किया, लेकिन इस आधे घंटे के अंदर कितना कवर किया, तो आप देखोगे 20 में से 10 गया तो 10 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर किया इसने, ठीक है। और उससे अगले आधे घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया, 30 में से 20 गया 10 किलोमीटर का किया, और अगले आधे घंटे के अंदर कितना किया, 10 किलोमीटर का किया। तो आप देख रहे हैं कि जो ए ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कैसा है, अगर हम टाइम यूनिट के साथ देखें तो आधे आधे घंटे के अंदर वो 10-10 किलोमीटर जो है कवर कर रहा है। तो बच्चों इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्यों बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन हम इसलिए बोलते हैं कि इसने जो बच्चों जो डिस्टेंस कवर किया, क्या कवर किया, डिस्टेंस कवर किया, गिवन टाइम, जो टाइम यूनिट है उसके अंदर जो डिस्टेंस कवर किया वो कैसा था बच्चों, वो आपका सेम था। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो वो कितना था, वो आपका 10 किलोमीटर था। तो इसलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब ये है कि ए ने जो डिस्टेंस कवर किया तो 40 किलोमीटर, लेकिन कैसे किया, यूनिफॉर्म मोशन। तो अब आप समझ गया ना कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि जब गिवन टाइम यूनिट के अंदर सेम डिस्टेंस कवर किया जाए तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं बी ऑब्जेक्ट की। तो बी ऑब्जेक्ट ने भी क्या यूनिफॉर्म मोशन किया, चलिए देखते हैं। देखिए बी ने स्टार्ट किया, इसने भी 9 पे स्टार्ट किया क्योंकि टाइम यूनिट दोनों के लिए सेम है। अब इसने आधे घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया, 9:30 तक इसने किया 5 किलोमीटर का, फिर कितना किया 15 किलोमीटर का, फिर कितना किया 20 किलोमीटर, फिर कितना किया 35 किलोमीटर जो है इसने डिस्टेंस कवर किया। टोटल डिस्टेंस तो इसने 35 कवर किया। क्या इसने भी सेम यूनिट टाइम, जो आपके पास जो टाइम यूनिट दिए, क्या इसने भी सेम किया है, चलिए देखते हैं। देखिए पहला जो आधा घंटा था उसके अंदर इसने कवर किया 5 किलोमीटर। अब क्या अगले आधे घंटे के अंदर भी 5 ही था, नहीं, अगले 5 आवर्स के अंदर कितना था 10, और उससे अगले के अंदर कितना था, उससे अगले के अंदर था 5, और उससे अगले के अंदर कितना था, उससे अगले के अंदर था आपका 15। तो आप देख रहे हैं कि जो बी ऑब्जेक्ट है वो जो आपके पास गिवन टाइम यूनिट है ना, इस गिवन टाइम यूनिट के अंदर वो जो डिस्टेंस कवर करने का उसका जो रेट है वो क्या क्या है, वो उसका अलग अलग उसने डिस्टेंस कवर किया। पहले आधे घंटे के अंदर 5 किया, फिर 10 किया, फिर 5 किया, फिर 15 किया। तो बच्चों इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या था, टाइम वो तो सेम ही यूनिट है, मतलब डिस्टेंस ओवर टाइम, क्योंकि ये तो गिवन यूनिट है। अब गिवन यूनिट के अंदर जो इसने तो सेम किया था, लेकिन इसने कैसा कर लिया, इसने जो है डिफरेंट किया। इसने कैसा किया बच्चों, इसने जो है डिफरेंट किया, ठीक है। यहां पर जो है आपका डिस्टेंस कैसा था, डिफरेंट था। तो जब आपका गिवन टाइम यूनिट के अंदर अगर आपका मोशन सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन है, अगर वो डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है तो आपका वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो बच्चों आपने खास ध्यान रखना है, जब आप यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताना, आपको किसी से आपको से कोई पूछता है तो कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, तो आपने किसका ध्यान रखना है, आपने डिस्टेंस का ध्यान रखना है। जो आपके पास गिवन यूनिट है, जो आपके पास गिवन यूनिट टाइम है, उसके अंदर उसका डिस्टेंस कैसा था, सेम था तो यूनिफॉर्म मोशन, अलग था तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसे आप ध्यान से याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आप डिस्टेंस का यूज करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे चलते जाएंगे तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि हम आगे जाके जो है यूनिफॉर्म, जैसे आपने यहाँ पे देखा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसी तरह हम आगे जो है देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आपको कहीं उसमें पजल ना हो, तो इसलिए आप इसको जरा ध्यान समझिएगा कि जब आप मोशन को दिखाएंगे तो मोशन को दिखाने के लिए आपके माइंड के अंदर रहना चाहिए कि हमें क्या देखना है, हमने डिस्टेंस देखना है कि गिवन टाइम यूनिट के अंदर डिस्टेंस आपका सेम था या आपका डिफरेंट था, मोशन को दिखाने के लिए।
बच्चों अब हम जानने वाले हैं रेट ऑफ मोशन के बारे में। जो आपकी रेट ऑफ मोशन है, जो आपने देखी ना अभी, यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको प्रेजेंट करने के लिए, इसको बताने के लिए हम एक और यूनिट को जो है यूज करते हैं, दैट इज स्पीड। अब हम स्पीड के बारे में जानने वाले कि स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, या फिर जो आपकी रेट ऑफ वेलोसिटी है वो क्या है। तो ये सब हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।